कोई कहता है कि वो ज्योति स्वरूप है, कोई कहता है प्रकाश स्वरूप है। ज्योति और प्रकाश एक ही बात है। ज्योति प्रकाश का मतलब नहीं है कि आँख से दिखने वाली ज्योति या प्रकाश। ज्योति प्रकाश का अर्थ है ज्ञान रूप है, वो आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। आत्मा आप ही हैं, आप ज्ञानमय हैं। आपका ज्ञान न होता तो सूरज का प्रकाश कौन जानता? सूरज का प्रकाश सूरज नहीं जानता है, आग का प्रकाश आग नहीं जानते। जानने वाला आत्मा ही वस्तुतः प्रकाशकों का प्रकाशक है, प्रकाशों का प्रकाशक है। सारे प्रकाश अंधकारमय हैं, जानने वाला न हो। जैसे फूल उजारी का मिथ्या लग झर जाएं। जंगल में फूल खिले और व्यर्थ में झड़ गए, किसी को उपयोग में नहीं आए। तो ऐसे सारा प्रकाश किस काम का? इन प्रकाश के पदार्थों को जानने वाला ना हो तो। इसलिए ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान ज्योति है। वो कोई जैसे लाइट जल रही ऐसा नहीं। आप स्वयं आत्मा हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटा लीजिए, अपने आप रह जाइए बस। या तो ये सोचिए कि मैं नित्य हूँ, निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। इस भाव में मन लगाइए। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। या बाहर की बातों को भूलने का प्रयास कीजिए। सब भूल गए तो अपने आप रह गए, कुछ न सोचो, बस बोध हो जाना चाहिए कि मैं देह से अतीत शुद्ध चैतन्य हूँ। उसके बाद कुछ न सोचना ध्यान है। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन कुछ न सोचने की स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं तो ये सोचो कि मैं निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, कल्याण रूप हूँ, कोई दुख मेरे में नहीं है। और जो कुछ मैं मानता हूँ वो सब कणों का जोड़ है, परिवर्तनशील है, रहने वाला नहीं है। इन दोनों बातों को जो अपने मन में रखेगा वो दुखी नहीं होगा। आध्यात्मिक साधना का फल है दुखों से छूट जाना। चाहे आप वेद वाणी पढ़ें, श्रुति वचन, चाहे कबीर वाणी पढ़ें, चाहे बुद्ध वाणी पढ़ें, चाहे शंकर वाणी पढ़ें, सब यही बताते हैं दुख से छूटने की बात। दुखों से अत्यंत निवृत्त। और दुखों से तभी छुटकारा है जब मिलने वाली चीज़ों के प्रति अनासक्ति होगी। जो कुछ हमें मिलता है सब कणों का जोड़ है और रहने वाला नहीं। धन के कमी होने से कोई दुखी है, परिवार के कुपात्री होने से कोई दुखी है, कुआचरण में चल रहा है। कोई दुखी है कि उसके परिवार में एक आदमी ऐसा है जो खाट पर ही रात दिन पड़ा है। कोई दुखी है कि कुछ बलवान क्रूर लोग उसे सता रहे हैं। अनेक प्रकार के दुख हैं। और इन दुखों के हट जाने पर भी जो मन का असंतोष है वो तो सब समय रहता ही है। ये सब की दवाई सहना, शीतल रहना, विचार से रहना, संतोष रखना, यही चारा है। और जितनी उपलब्धियां हैं सब स्थिर नहीं है, सब भागने वाली हैं। प्राप्त पदार्थों की परिवर्तनशीलता जो निरंतर देखता है और अपने आत्मा की स्थिरता, उसका मन दुखों से मुक्त होता है।
प्रारब्ध का स्वरूप क्या है? प्रारब्ध कहते हैं जो भोग के लिए प्रारंभ है। 3 कर्म हैं, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। मनुष्य शरीर में रहकर जो हम पाप पुण्य करते हैं इसको क्रियमाण कहा जाता है। राग पूर्वक, मोह पूर्वक पाप करते हैं, पुण्य करते हैं। राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, वैर करते हैं, और इसको लेकर के दान करते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, दया करते हैं। अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का जो करते हैं, ये क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण का मतलब है वर्तमान में जो कुछ किया जाए। संचित का अर्थ है कि किए हुए कर्मों का संग्रह हो जाना, इकट्ठा हो जाना। प्रारब्ध का अर्थ है जो भोग के लिए उपस्थित हो। जैसे किसान खेत जोतता है, बीज डालता है, निदाई करता है, ब्यासी करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, ये क्रियमाण कर्म है। और जब अन्न हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, कूट करके एक बखारी में भर लिया, बाकी बड़ी बखारी में धान डाल दिया, तो जो कूट करके रखा वो प्रारब्ध है, अब वो खा रहा। और जो अलग रखा है धान, वो संचित है। और जो वर्तमान में गोड़ जोत रहा है, बो रहा है, सिंचाई निदाई कर रहा, वो क्रियमाण है। क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए जाने वाला, संचित कर्म संग्रह, प्रारब्ध भोग में उपस्थित। मनुष्य शरीर की रचना जब होती है, पहले प्रारब्ध बनता है, तब शरीर बनता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। तो जब जीव शरीर छोड़ता है तो कुछ कर्म संस्कार आगे हो जाते हैं, उसी से शरीर बनता, वही प्रारब्ध है। कैसे बनता है? उसके अपने नियम हैं, वो प्रकृतिगत नियम है, स्वभाव सिद्ध नियम है, उसको कोई बैठ करके करता वरता नहीं। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, पौधा बना, फूल खिले, कलियां मुरझाईं, बीज आए, फल लगे, इसको कोई करता है? बीज, वृक्ष, ऋतु, पानी, हवा, प्रकाश, ये सब के नियमों से वो खुद होता है। यही विवेक की बात है। तो शरीर में जो सुख दुख हैं, खास शरीर का गढ़न, अंगों का होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक होना, कमज़ोर होना, बलवान होना, ये सब प्रारब्ध कृत है। बुद्धि का तीव्र होना, बुद्धि का मंद होना, ये प्रारब्ध कृत है। संयम रखते हुए भयंकर रोग आ जाना, ये प्रारब्ध कृत है। बहुत से रोग तो असंयम से होते हैं, लेकिन ऐसे भी रोग होते हैं कि संयम करते करते हो जाते हैं, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता है, भोगना पड़ेगा। कुछ प्रारब्ध है जो बदला जाता है। ये साधु लोग जहाँ थे, जहाँ जन्मे, जो कुछ मिला था प्रारब्ध कृत था, लेकिन उसको छोड़ दिए। तो ये बाहर वाला तो छूट सकता है, परिवार छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, छूट गया। लेकिन शरीर जो साथ है, तो शरीर में जो उसके पाप पुण्य कृत सुख और दुख भोग हैं, वे उदय हो गए और उनको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता है। प्रारब्ध बदलने में बस यही सामान्य समझ लेना चाहिए
कि साधु लोग घर छोड़ दिए, इस तरफ आ गए, तो जो वहाँ मिला था प्रारब्ध रूप ही था, लेकिन वो छोड़ दिए। तो बाहर की चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन जो शरीर है उसकी गढ़न को थोड़ी छोड़ सकते हैं, और उसमें जो स्थितियाँ उसको थोड़ी छोड़ सकते हैं। कोई मंद बुद्धि का है, मंद बुद्धि रहेगी, तीव्र बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि रहेगी, चाहे अच्छे में लगावे चाहे बुरे में लगावे। तो प्रारब्ध प्रायः भोगना पड़ता। प्रारब्ध पहले से जानने में नहीं आता है। भयंकर रोग आ गया है, कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं, खत्म भी हो जाता है। और स्वस्थ आदमी बैठा है, भूल उल्टित हो जाता है, लकवा हो जाता है तुरंत। तो ये प्रारब्ध ऐसा है, हो जाता है। प्रारब्ध की चिंता छोड़ दे, पुरुषार्थ करे, वर्तमान में अच्छे कर्मों से चले बस। हिंदुस्तान की धार्मिक ग्रंथों पर पुस्तक प्रायः लिखी जा चुकी हैं आपके द्वारा, लेकिन अब तक पुराणों, भागवत तथा हदीस और कुरान पर पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं। क्या आप इन पर पुस्तक लिखने की कृपा करेंगे? अब शरीर बुढ़ा गया है, कितना लिखता रहूँगा। निमंत्रण तो खूब आते हैं, ऐसे ऐसे निमंत्रण आते हैं। एक पंडित तो हमारे पीछे पड़ा है 2-3 वर्षों से श्रीमद् भागवत पर लिखने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ इतना बड़ा बड़ा काम अब इस उम्र में करना ठीक नहीं। और कितने कहते महाभारत पर लिख दीजिए, वो तो और बहुत बड़ा है। कौटली अर्थशास्त्रम पर लिखने के लोग मुझे कहते हैं। योग दर्शन एक शास्त्र पर मैंने भाष्य लिखा है, 5 शास्त्रों पर भाष्य लिखने के लोग कहते हैं। सभी पुराणों पर लिख दीजिए, एक ही ग्रंथ में सब पुराणों की समीक्षा हो जाएगी। ये सब करने का हिम्मत नहीं। अब शरीर है, स्वास्थ्य ठीक है, किसी बातचीत को देखते पढ़ते मन में गुदगुदी आ जाए, जो साधना परक है, हमारी लाइन का है, जिसमें कि साधना की बातें कुछ लिख जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। कसम नहीं खाया हूँ कि नहीं लिखूँगा, लेकिन ये बड़े बड़े काम भागवत पर, पुराण पर, महाभारत पर, कौटली अर्थशास्त्रम पर, अन्य 5 शास्त्रों पर, अब ये सब लिखने की हिम्मत नहीं। और लोग आएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, केवल मैं ही ठेकेदार थोड़े ही लिखा करूँ कुल। अभी गत वर्ष में मैं कबीर दर्शन पढ़ रहा था प्रेस में देने के लिए। उसका अक्षर महीन हो गया था जरा, 12 पॉइंट का, अब 13 पॉइंट में करवाया गया है। तो उसका संदर्भ देखते देखते विवेक चूड़ामणि के मंत्रों से मिलाने के लिए विवेक चूड़ामणि उठाया, मिलाया, मेज पर रख लिया। विवेक चूड़ामणि कई बार पढ़ा हूँ। मन में हुआ कि वैराग प्रधान ग्रंथ है, आत्मज्ञान प्रधान ग्रंथ है। तो ये विचार होने लगा कि तथागत बुद्ध क्या कहते हैं। लिखा जा चुका है, उसके संस्करण भी कई हो गए हैं। तो स्वामी शंकर क्या कहते हैं, ये भी बहुत रोचक होगा। धम्म पदम में तो सारे मंत्रों को मैंने लिखा। स्वामी जी के कुछ मंत्र ऐसे हैं जो भावना प्रधान है, उसको लिख करके फिर वहाँ खंडन करना अच्छा नहीं। तो उनके जो ज्ञान वैराग परक मंत्र हैं उन पर लिखा जाए तो 400-450 मंत्रों पर हो सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मेरे मन में विचार उठने लगा। और उनकी काव्य शक्ति, प्रांजलता, उनकी वाणी में जो प्रसाद गुण है, कहने की सरल शैली, और सब कुछ बड़ा अद्भुत और प्रशंसनीय है। ज्ञान वैराग के प्रसंग बड़े सुंदर हैं। कुछ उनकी मान्यताएं हैं
जो विचारणीय हैं उन मंत्रों को छोड़ दिया जा सकता और उन पर परिशिष्ट में विचार कर लिया जा सकता है, किंतु जो काम की चीज़ें हैं वही बहुत हैं। तो मेरे मन में हुआ काम बहुत रहा, अभी फुर्सत मिली तो 9 मंत्रों पर भाष्य लिखा। अब उसमें कुछ होता जाएगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बुद्ध क्या कहते हैं तो शंकर क्या कहते हैं, ये बात लिखी जाए तो बहुत बढ़िया पुस्तक साधकों के लिए होगी। तो इस प्रकार कोई साधना परक चीज़ हो, दिमाग में आ जाए, कुछ और लिख दूँ, स्वास्थ्य ठीक रहे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखना, बड़े काम करना, अब ये सब दिमाग पे नहीं आता है। कल दिनांक 20 को सभी मंदिरों में देवी देवताओं ने दूध पिया। इस घटना के बारे में समझाने की कृपा करें। ये तो राजनीति है, राजनीति करने वाले लोग ऐसा करते रहते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्रम आज से 2300 वर्ष पुराना ग्रंथ है, राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि राजा के पास धन की कमी हो जाए तो चौराहे पर देवता प्रकट कर दे और उसमें सब लग जाए आदमी। कोई कहे कि मेरी आंखें नहीं थी, हो गई इसकी पूजा करने से, कोई कहे मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, खूब चढ़ावा होगा, फिर वो पैसा राजकोष में जाए। तो राजा लोग, मंत्री लोग, राजनेता लोग और राजनीतिक दृष्टि वाले ये सब काम करते रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में भी राजनीतिक काम करने वाले हैं। लोगों को वर्गला करके खींचना। बम्बई में समुद्र का पानी मीठा हो गया किसी पीर के प्रभाव से, तो इतना लोग पानी भर के पीने लगे और बोतल में ले जाने लगे। सुनता हूँ सरकार चिल्ला रही है, अरे ये सब नुकसान करेगा, नहीं पीना चाहिए, पुलिस कहती है, कौन मानता है। तो दूसरे तरफ ये हुआ कि दुर्गा जी को दूध पिला दिया गया। आज से 10-11 वर्ष पूर्व गणेश जी दूध पिए थे, अब दुर्गा जी पी ली। और मैं तो यही निवेदन करता हूँ इन लोगों को पिलाना चाहिए बराबर। 4-6 महीने पिलाएं तो दुर्गा जी, गणेश जी सब घूमने फिरने लगेंगे, उनके हाथ पैर में बल आ जाएगा, हम लोगों का बड़ा लाभ होगा। लेकिन इनकी श्रद्धा एक ही दिन रहती है, क्योंकि राजनीतिबाजी रहती है। जीव मरने के बाद कहाँ जाता है? जैसा कर्म करेगा वैसे वहाँ जाएगा। जैसे कर्म कोई कुछ खत्म तो होता नहीं, न जड़ खत्म होता है न चेतन। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि सत्तात्मक जगत में जिन मौलिक पदार्थों की सत्ता है वे न तो उत्पन्न हुए हैं और न मिटेंगे, खाली संयोग विभाग हो जाता है। एक जगह हो जाना, अलग अलग हो जाना, बस। इसलिए कुछ मिटता नहीं है। आत्मा अमर है, ये जड़ पदार्थ के मूल द्रव्य भी नित्य हैं, कुछ मिटेगा नहीं। एक बूंद पानी हमारे सामने गिरा और सूख गया, पानी सब सूख गया। कोई पूछे पानी के कण कहाँ कहाँ गए तो कौन बताएगा? जल की एक बूंद में 6000 शंख परमाणु होते हैं, ये वैज्ञानिक बताते हैं, अनुमान से बताते हैं। सूख जाने पर वो कण कहाँ कहाँ गए कौन बताएगा? लेकिन वो नष्ट नहीं हुए, रहेंगे जरूर। जीव भी अपने कर्म के अनुसार फल पाएगा। जीव मिटेगा नहीं, जड़ मिटेगा नहीं। जड़ और चेतन दोनों मिटते नहीं, दोनों नित्य हैं।
जरूरी यह है कि अपने कर्मों को संभालो, कर्म अच्छे करो, बुरे न करो। कर्मों का फल भोग सबको सामने है, जो जैसा करता है पाता है, इसलिए कर्म सुधार करके चलो। संकल्पों एवं स्मरणों को तो कुछ जानता हूँ, किंतु तंद्रा क्या है नहीं समझ पाता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि तंद्रा, निद्रा और असावधानी, साधना में इन तीनों से बचे रहो। जब साधक बैठता है स्थिर होकर के और मन एकाग्र होने लगता है, तब तंद्रा आती है और निद्रा आती है। ये भी चला दो। तंद्रा का मतलब है एक सपना जैसा होना। वो सपना नहीं रहता है, जागृत रहती है, लेकिन पूरी जागृति घट जाती है, कुछ जागृति घट जाती है। और तंद्रा जैसे नहीं, कुछ दृश्य जैसा आने लगता है दिमाग में, वो तंद्रा है। और निद्रा है जिसमें कुछ नहीं आता, गाढ़ी नींद आ गई। तो तंद्रा, निद्रा और असावधानी। ध्यान करने बैठे और तंद्रित हो गए, अर्ध सुषुप्त, तो बेकार गया। और सो गए तो बेकार गया। और सावधान नहीं है, मन इधर उधर घूम रहा है। बैठे हो ध्यान कक्ष में और मन पहुंच गया है खुलदाबाद या सुलेम सराय, तो बेकार हुआ। इसलिए तंद्रा, निद्रा और असावधानी छोड़ करके साधना करो, ये कहा जाता है। यदि साधक जीवन मुक्त स्थिति की तरफ चलता है और 80% उसने जीवन मुक्त स्थिति का लाभ ले लिया, 20 बाकी रहा, तो आगे उसकी क्या दशा होगी? शरीर छूट गया तो आगे वो काम करेगा। जो तेजवान आप देखते हैं जीवन में, ऐसे ऐसे साधकों को कि थोड़ी उम्र में वे विरक्त हो गए और बड़ी जल्दी जल्दी वे आत्मस्वश हो गए। इसका कारण क्या है? ये पहले जन्म के दिव्य संस्कारी जीव हैं, जो इस जीवन में क्रम पूर्वक साधना करने को उनको ज़्यादा नहीं पड़ा, बहुत जल्दी जल्दी मन सुबस हो गया। तो जो आज साधना में रहेगा और काम पूरा नहीं हुआ, तो आगे जन्म में बहुत सरलता से वो कर लेगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी सो जाए तो जाग करके विद्वान ही रहेगा, अनपढ़ आदमी सो करके जागे तो अनपढ़ रहेगा। मृत्यु एक सो जाने की तरह है। जो संस्कार रहेंगे वो आगे आएंगे। इसीलिए कहा गया भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति बीज पलटता नहीं, चाहे अनंत युग बीत जाए। ऊंच नीच किसी घर में जन्मे, धनी घर में, गरीब घर में, उपेक्षित घर में, सम्मानित घर में। एक है गांव के किनारे एक घर उपेक्षित है, गरीब है, लोक दृष्टि भी मान रखे हैं छोटी जाति का है। जाति वो तो सब बेकार है, जाति एक है, मनुष्य जाति। लेकिन ऐसा मान रखे हैं और वहीं संत पैदा हो जाता है। रविदास जी महाराज जूता टाँकते थे, जो महान संत हो गए। कई बार आप देखते हैं सड़क के किनारे कूड़ेदान में फूल खिला है, तो फूल के बीच के दाने वहाँ कहीं आके पड़ गए और नमी पाया, उगाया और फूल खिला है गगन मगन। तो कहीं भी हो ऊंच नीच लौकिक दृष्टि से, लेकिन वो संत का संत रहेगा। इसलिए अगर अवशेष है संस्कार तो आगे जन्म में वो पूरा करेगा। धार्मिक मान्यता है कि धर्म करने से धन बढ़ता है और साधना करने से मोक्ष मिलता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, देखा गया कि वे
धर्म इतना किए कि अपना सब धन धर्म में लगा दिए और दरिद्र हो गए और धन नहीं बढ़ा। ये प्रश्न है। जब आप खेत में बीज डालेंगे तो तुरंत फसल हो जाएगी? फसल के लिए तो महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दान कर दिए, जब सब दान आप कर देंगे तो परेशानी तो आ ही जाएगी, लेकिन शुभ कर्म का परिणाम तो सुबह होगा। और ऐसा कोई हो सकता है दान करने तो जेब से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कौन ऐसा है कि कुल दान कर दे और अपनी व्यवस्था ही बिगाड़ दे? ऐसे पूंजीपति, ऐसे धनी है कि पैसा है नहीं, बांध करके रखते हैं, एक पैसा निकलने न पाए। ऐसा कौन भोला होगा कि अपना सारा धन दान कर दे और अपना गरीब हो जाए? लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो ये भी असावधानी है। अपना खाए, लोगों को खिलावे, अपने पास है, दान पुण्य करे, लेकिन विवेक से करे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस सब कुछ खत्म कर दे और आधार ही खत्म कर दे। सब खेत दान कर दे, मकान दान कर दे, रुपये पैसा दान कर दे और बाल बच्चों को लेके सड़क में आ जाए। ये कोई समझदारी है? क्या शारीरिक तल पर प्रेम संभव है? प्रेम को तो ज़्यादा यही कहा करते हैं, अमुक लड़की से अमुक लड़के को प्रेम हो गया। ये प्रेम को बदनाम करना। कबीर साहब की प्रसिद्ध साखी है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोई। काशी में रह के साहब कहते हैं जहाँ पंडितों का गढ़ है, आज भी गढ़ है। एक एक पंडित ऐसे हैं कि बाल की खाल निकाल के तैयार हैं। और उस जगह में रह करके साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई। और ऐसा नहीं है कि कबीर कहते गली खोची में और उनकी आवाज़ नहीं जाती है। उनकी आवाज़ तो इतनी गूंजती थी, अद्भुत बात है। संगमलाल पांडे जो प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष थे, जिनकी पुस्तकें दर्शन में पढ़ाई जाती, पहली बार जब आए तो शायद सन 81 रहा होगा, तो उन्होंने शुरू ही में कहना ये शुरू किया कि आज का युग प्रकाश का युग है, प्रकाशन है, मीडिया है, अखबार है। हम लोग अपना नाम अखबारों में देते हैं, इश्तिहार में छपाते हैं और रेडियो में देते हैं, और एक ज़िला में जीवन भर प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। कबीर का ज़माना ये सब कुछ नहीं था, छपा खाना था ही नहीं। और कबीर जैसे मस्त संत विज्ञापन से बहुत दूर, और अपनी नौजवानी में ही पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए। ये आश्चर्य होता है। तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। गरीबदास जी महाराज ने लिखा है, 5 बरस के जब भय काशी माहि कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुरसीर। छुटपन में ही उनके विलक्षण कथन और सोच। तो कबीर जो कहते थे उस सब में गूंजता था। पंडितों के बीच में उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंडित हैं, इतनी भी समझ नहीं रखते हैं कि जैसे हमारे हाथ में चाम लपेटा है दूसरे के लपेटा है, दूसरे के शरीर में जो कुछ है मेरे शरीर में है, दूसरे का आत्मा मेरा आत्मा एक समान। इतना नहीं समझ पाते तो कौन पंडित है? बड़ी सरल बात है, इसका उत्तर भी पंडित के पास नहीं है। साहब कहते हैं जो प्रेम पढ़े वो पंडित है। तो ये प्रेम लड़की लड़का का प्रेम नहीं है, ये प्रेम शुद्ध मानवता का है। दूसरे का ख्याल रखना प्रेम है।
प्रेम व्यापक है, जो दूसरे का ख्याल रखे वो प्रेमी है। किसी को तकलीफ देने का न सोचे, इतना मात्र करे कि किसी को तकलीफ देने का न सोचे, तो सब की व्यवस्था हो जाएगी। हम तो ऐसे क्रूर हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो चाहे दूसरा जहन्नुम में जाए। किसी लड़का से किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, ये प्रेम नहीं है, ये दैहिक मोह है। प्रेम है प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, किसी को तकलीफ देने की भावना न होना, ध्यान सबका रखना, चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते बात व्यवहार करते ये ध्यान रखना कि मेरे द्वारा किसी की क्षति न हो, ये शुद्ध प्रेम है। जिसका मन निर्मल है, क्या वह घृणा उपेक्षा की दृष्टि अपने पास रख सकता है? घृणा और उपेक्षा दो शब्द का प्रयोग एक साथ जो किया गया ये गलत है। जिसका मन निर्मल है उसके मन में घृणा नहीं होती है, उपेक्षा तो होती है। उपेक्षा तो जरूरत है, उपेक्षा तो एक साधना। योग दर्शन में पहले पाद में ही 33वां सूत्र है, मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य और अपुण्य के प्रति भावना करने से चित्त शुद्ध होता है। यहाँ भाववाचक क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक के लिए है। जैसे सुख दुख पुण्य अपुण्य ये भाववाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ अर्थ है सुखी दुखी और पापी और पुण्यात्मा के प्रति मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा करने से चित्त शुद्ध होता है। कोई सुखी आदमी है तो उसको देख करके उससे मैत्री करने से मन में ईर्ष्या नहीं होती। हमसे अच्छा मकान उसका है, अच्छा परिवार है, अच्छा पैसा है, अच्छी बुद्धि है, अच्छी प्रतिष्ठा है, तो उससे मैत्री भाव रखने से ईर्ष्या नहीं होगी। नहीं तो ईर्ष्या होगी। तो सुखियों को देख करके सुखियों से मैत्री भाव रखना चाहिए। ये मन की निर्मलता के लिए आवश्यक बताया गया। करुणा, दुखियों को देख करके, कोई दुखी है तो करुणा करना चाहिए। अगर दुखी है कोई और हम करुणा करते हैं तो घमंड नहीं होगा, घृणा नहीं होगी। अब कोई दुखी आदमी है, करुणा नहीं है, तो उसको देख करके उससे घृणा होगी और अपने में घमंड होगा। इसलिए दुखियों को देख करके करुणा होनी चाहिए। करुणा होने से आदमी कुछ न कुछ सेवा करता है, नहीं सेवा कर पाता है तो घृणा तो नहीं करता है। पुण्य, कोई पुण्यवान है, सत्कर्मी है, शुभ मार्ग में चलता है, सद्गुण संपन्न है, तो मुदिता, उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। शुभगुण संपन्न व्यक्तियों को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होने से असूया दोष अपने में नहीं आएगा। असूया एक दोष है, गुणों में दोष खोजना। कोई ज्ञान वैराग संपन्न है उसमें दोष खोजना, कोई दान पुण्य ज़्यादा करता उसमें दोष खोजना, कोई विद्वान है उसमें दोष खोजना। किसी प्रकार का सद्गुण है, गुण है, तो उसमें दोष खोजने की जो प्रवृत्ति होती है इसको असूया कहते हैं।
सुखियों से हम प्रसन्न रहते हैं, सुखियों को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता होती है, तो हमारे मन में असूया नहीं आएगी। उसके सद्गुणों, पुण्यात्माओं को देख करके, ज्ञानियों को देख करके, अच्छी रहने वालों को देख करके अगर प्रसन्नता है तो उसके प्रति हमारे मन में दोष खोजने की बुद्धि नहीं होगी। और जो पाप आत्मा है उनसे उपेक्षा, जो कमर कसे हैं बुराई करने के लिए और समझाने बुझाने पर भी वो रास्ते में नहीं आ सकते हैं, ऐसे पतित लोगों से उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब है न मोह न बैर, न चर्चा, चुप शांत। ऐसे लोगों से प्रेम करोगे तो उनकी बुराई आएगी, द्वेष करना तो बुरा ही है। इसलिए जो दुर्जन स्वभाव के हैं और जानबूझ करके कमर कसे हैं उल्टा चलने के लिए, उनकी चर्चा तक न करो, उनको सोचो न, वो जैसे हैं तैसे हैं, उपेक्षा कर दो। उपेक्षा का मतलब है ध्यान ही न देना। तो उपेक्षा एक सद्गुण है। तो घृणा और उपेक्षा दो शब्दों का प्रयोग एक साथ गलत है। घृणा नहीं करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए। कहाँ उपेक्षा करना चाहिए? जहाँ अपना बस न चले, सुधार हम उसको न सकें और अटपट आदमी है, तो मन वाणी कर्म से उधर सोचना ही नहीं। कहीं मिल गया, जय राम जी की हो गया, दंड प्रणाम, कुशल मंगल, ठीक है, लेकिन संबंध न करे। उसको सुधार पाओगे नहीं, खींचोगे, लड़ोगे, अथवा उसके दोष तुम्हारे में आएंगे। प्रेम करोगे दोष आएगा, नहीं तो लड़ोगे, तो क्या फायदा है? इसलिए उपेक्षा चित्त को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। इसको खूब ठीक से समझ लेना चाहिए। सुखी से मैत्री करने से ईर्ष्या नहीं होती है, दुखी लोगों पर करुणा करने से घृणा नहीं होती है, पुण्यात्माओं से प्रसन्न रहने पर उनमें असूया दोष, यानी उनमें दोष खोजने की त्रुटि नहीं रहती है हमारे में। और जो अटपट लोग हैं उनसे एकदम अलग रहने से द्वंद्व नहीं होता। जिनसे कोई गलती हो जाए वे सुधर सकते हैं, और जो जानबूझ करके कमर कसे है उल्टा चलने के लिए, उसको सुधारने के चक्कर में पड़ोगे तो दुखी होगे, समझ लो। इसलिए उसकी उपेक्षा आवश्यक है। देहधारियों की उम्र का निर्धारण कौन करता है? कोई नहीं करता। सब बीजी असर कर्म के अनुसार होता है। सहज उत्तर है, भगवान करता है, सब भगवान करता है। ये सहज उत्तर है। भगवान क्या है? भगवान तो खैर मनुष्य के लिए कहते, पवित्र आत्माओं के लिए भगवान शब्द हटा दिया जाए, ईश्वर करता है। तब अनेक शंकाएं खड़ी होती हैं। ईश्वर एक व्यक्ति है, वो जान जान के करता है, तो ये व्यवस्था कैसे कर पाएगा? 1 एकड़ खेत में किसान ने गेहूं बोया, एक एक दाना फोड़ फोड़ करके उसको अंकुरित करना हो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, बीज, खाद, सारी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों करोड़ों एकड़ खेत के बीज एक साथ उग जाएंगे।
क्योंकि नियम से वहाँ उगता है। व्यक्ति, ईश्वर ये काम नहीं कर पाएगा। ईश्वर कहने से हम एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं और व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर पाएगा। नियम व्यापक काम करता है, व्यक्ति सीमित काम करता है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो असंख्य जीव हरदम देह धरते छोड़ते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे कर पाएगा? व्यक्ति का लक्षण है सोचना और काम करना क्रमशः, और नियम का लक्षण है उसमें सोचना नहीं होता, उसमें चेतना नहीं होती, स्वभाव होता है, स्वभाव से सब होता रहता है। तो ये कर्मों के अपने स्वभाव हैं और ये दर्शनों में इसका खूब वर्णन है। सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन इसको अदृष्ट कहता है और वैशेषिक दर्शन इसको विशेष कहता है। कोई प्रारब्ध कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये बात नहीं कि इस पर विचार नहीं किया गया है। भारतीय परंपरा में इस पर सूक्ष्म विचार किया गया है, लेकिन उन विचारों और चिंतनों की बात पंडित लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं जिससे लाभ हो। पंडित महात्मा उस पर ध्यान रखते हैं। भगवान को राजी कर लो, सब काम हो जाएगा। भगवान को लड्डू चढ़ा दो, बस सब हो जाएगा। भगवान करता है कह करके सब खुश करते रहते हैं। नियम है जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं। ऋतस् तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम सर्वत्र व्याप्त है। नियमों से सब होता है, सबके अपने नियम है। कंकर बनने के नियम है, पत्थर बनने के नियम है, हीरे बनने के नियम है, फूल खिलने के नियम है, जमीन में रेगिस्तान बनने के अपने नियम हैं।